हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बीएड सेकेंड ईयर जो कोर्सेट है नॉलेज एंड कैरिकुलम उसका यूनिट 4 में क्वेश्चन है कि पाठचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। भूमिका में देखेंगे शिक्षा एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है तथा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठचर्या वह समग्र परिस्थिति अथवा परिस्थितियों का समूह होता है जिसके माध्यम से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक अनेक बालकों एवं तरुणों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जो विद्यालय में शिक्षण ग्रहण करने आते हैं। पाठचर्या में केवल ज्ञानात्मक पक्ष का ही समावेश नहीं किया जाता अपितु कौशल, रुचि एवं मनोवृत्ति आदि व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का समावेश होता है। सभी सभ्य समाजों ने शिक्षा को एक चौथी आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है और इसके लिए एक उम्दा एवं बेहतरीन पाठचर्या को अपने अपने समाजों में नियोजित किया है। पाठचर्या का स्वरूप सभी समाजों में एक सा नहीं है। इसका कारण विभिन्नता एवं विविधता है, किंतु पाठचर्या निर्माण के आधार लगभग सभी समाजों में से एक है। पाठचर्या के आधार वह प्रभाव है जो किसी समाज की शिक्षा के स्वरूप एवं दिशा का निर्धारण करते हैं। देखिए, हम देखेंगे कि पाठचर्या निर्माण के निर्धारक मतलब आधार कौन कौन से हैं। पाठचर्या निर्माण के निम्नलिखित आधार है: दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार, वैज्ञानिक आधार, सांस्कृतिक आधार। देखिए, दार्शनिक आधार में है शिक्षा के लक्ष्य, मतलब शिक्षा का जो लक्ष्य है, जो गोल है, ज्ञान की प्राप्ति, शिक्षा में मूल्यों का समावेश, इन सब का निर्धारण दर्शन शास्त्र द्वारा किया जाता है। पाठचर्या शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होता है। पाठचर्या जो है शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होता है और शिक्षा के उद्देश्यों का आधार दर्शन है। शिक्षा का उद्देश्य का आधार क्या है? दर्शन है। अतः समाज के लोगों का जीवन दर्शन उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है। शिक्षा की पाठचर्या का सुदृढ़ आधार होती है। दर्शन का संबंध जीवन के लक्ष्यों से होता है। दर्शन का संबंध किससे होता है? जीवन के लक्ष्यों से होता है कि मतलब जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है, इसके अभाव में जीवन को समझा नहीं जा सकता। साथ ही पाठचर्या निष्प्राण हो जाती है क्योंकि उसका संबंध जीवन से ही होता है। देखिए, परिभाषा में देखेंगे पाठचर्या की परिभाषा रसक महोदय के अनुसार दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। प्रत्येक दार्शनिक के विचार का पाठचर्या पर प्रभाव आवश्यक पड़ता है। समाज परिवर्तनशील होता है, इसीलिए दार्शनिक विचारधारा में भी परिवर्तन होते रहता है। अभी तक जिन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का अभ्युदय हुआ है उनमें से प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित है। दार्शनिक विचारधारा, देखिए दार्शनिक विचारधारा में पहला नंबर में आता है आदर्शवाद, दूसरा में प्राकृतिकवाद, तीसरा में प्रयोजनवाद, चौथा में यथार्थवाद, पांचवा में अस्तित्ववाद। देखिए, सामाजिक आधार क्या है? हम देखेंगे कि सामाजिक आधार क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य मतलब एक समाज का ही प्राणी है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में रहता है। बच्चा जब भी मतलब मनुष्य जब भी बच्चा से मतलब प्लोरा अवस्था तक मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में ही रहता है। समाज में ही उसका विकास होता है, मतलब उसका डेवलपमेंट होता है, उन्नति होता है, समृद्धि तथा मृत्यु होती है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य बालक का समाजीकरण करना निर्धारित किया गया है। अतः पाठचर्या जो है, पाठचर्या का निर्माण सामाजिक पृष्ठभूमि एवं अक्षांशाओं के आधार पर होनी चाहिए। बालक में सामाजिक गुणों के विकास के लिए पाठचर्या में भाषा, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, नीति शास्त्र तथा तकनीकी शिक्षा का समावेश होना चाहिए, जिससे छात्रों में सामाजिक भावना, सहयोग, सहभागिता, सहानुभूति, सद्भावना जैसे गुणों का विकास हो सके। शिक्षा में समाज की क्या
भूमिका है तथा पटचर्या निर्माण इससे कैसे प्रभावित होती है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति, सामाजिक स्थिति, समाज दबाव, वर्ग, परिवार, धार्मिक संगठन, शिक्षक एवं शिक्षार्थी, समाज की प्रकृति, समाज की बदलती अवस्था। देखिए मनोवैज्ञानिक आधार क्या है। आज शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान देना ही नहीं अपितु उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसके सर्वांगीण विकास करना है। मतलब जो आज का शिक्षा है उसमें ये नहीं है कि बालक को केवल ज्ञान ही दे, उसको व्यवहार में परिवर्तन आए, उसका सर्वांगीण विकास हो। पटचर्या निर्माता को बालक की आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, अनुभव, आकांक्षाओं एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आने वाली अन्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः पटचर्या का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों पर आधारित होना आवश्यक है। पटचर्या की पृष्ठभूमि में मनोवैज्ञानिक दृष्टि सर्वत्र व्याप्त है। फिर भी पटचर्या निर्माण के मुख्य निर्धारक निम्नलिखित है। परिपक्वता और विकास, व्यक्ति विभिन्नता, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन यानी अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम का हस्तांतरण। ऐतिहासिक आधार क्या है, मतलब हिस्टोरिकल बेस क्या है, मतलब इसका जो पटचर्या का ऐतिहासिक आधार नई पीढ़ी को मानव सभ्यता के विकास क्रम से परिचित कराता है। इतिहास के द्वारा मनुष्य पिछली गतिविधियों से बचना सीखता है। अतः पटचर्या में ऐतिहासिक घटनाओं, क्रियाओं का समावेश होना आवश्यक है। देखिए पटचर्या का वैज्ञानिक आधार क्या है। यह विज्ञान का आज का मतलब यह विज्ञान का युग है, मतलब साइंस का युग है। अब मनुष्य की दिनचर्या विज्ञान और तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करती है। जैसे विविध उपकरणों का प्रयोग वैज्ञानिक ज्ञान पर निर्भर करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञान के मूलभूत नियमों का प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए पटचर्या में विज्ञान संबंधित विषयों और क्रियाओं को सम्मिलित करना आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि पटचर्या का आधार वैज्ञानिक भी होना चाहिए। पटचर्या का आधार जो है मतलब वो वैज्ञानिक भी होना चाहिए। सांस्कृतिक आधार क्या है। पटचर्या का सांस्कृतिक आधार, समाज की संस्कृति शिक्षा का मूल आधार होती है। प्रत्येक समाज में अपनी संस्कृति, अपनी एक कल्चर की संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा का सहारा लेता है, मतलब अपनी कल्चर की। और शिक्षा के पटचर्या में अपनी सांस्कृतिक उपलब्धि का समावेश करता है। किसी भी समाज की संस्कृति उसकी संपूर्ण जीवन शैली से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत समाज की भाषा, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, लैंगिक व्यवहार, मनोरंजन, सामाजिक एवं व्यवसायिक स्तर, विश्वास तथा मूल्य आदि सम्मिलित रहते हैं। पटचर्या संस्कृति से अनेक बातों का ग्रहण करती है। पटचर्या का महत्व क्या है, कैरिकुलम का महत्व क्या है। देखिए यहाँ पे पटचर्या के निम्नलिखित महत्व को देखेंगे। पहला नंबर है कि पटचर्या की सहायता से शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य के स्वरूप को निर्धारित करने, शिक्षण कार्य को संचालित करने तथा छात्रों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी का अवसर प्राप्त होता है। पटचर्या की मदद से शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का चयन करने में तथा छात्रों को उचित प्रकार से शिक्षित करने में समर्थ होते हैं। तीसरा नंबर है शिक्षार्थी को पटचर्या की मदद से शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में भी मदद मिलती है। 4 नंबर है पटचर्या की मदद से छात्र यह जानने में सफल होते हैं कि मुख्य विषयों में कितना तथ्य पढ़ना है तथा उन तथ्यों को कितने समय में पढ़ना है। अर्थात 5वां नंबर कह रहा है, अर्थात पटचर्या के आधार पर शिक्षार्थी अपनी अध्ययन योजना बनाते हैं तथा इस पर चलकर वे सफलता की प्राप्ति करते हैं। 6 नंबर है पटचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। मतलब पटचर्या के माध्यम से ही शिक्षा की जो प्रक्रिया है सुचारू मतलब सही ढंग से चलती है। 7 नंबर कह रहा है शिक्षा के किस स्तर पर किन पाठ्य विषयों को पढ़ाना है, किन क्रियाओं को सीखना है और किन अनुभवों को देना है, यह सारी बातें पटचर्या में है। देखिए स्पष्ट रूप से दी जाती है। 8 नंबर कह रहा है विद्यालय जीवन के
कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पटचर्या से मिलती है। मतलब विद्यालय जीवन है उसका जो कार्यक्रम है उसकी पूरी रूपरेखा जो है पटचर्या से मिलती है। 9 नंबर कह रहा है पटचर्या के उपलब्ध हो जाने से आवश्यक एवं वांछनीय पाठ्य सामग्री को पुस्तक की सूचना के समय ध्यान में रखा जाता है। पटचर्या जो है 10 नंबर है पटचर्या विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को सही दिशा में बोध कराती है। 11 नंबर है मूल्यांकन पटचर्या के आधार पर ही किया जाता है। थैंक यू। यहीं पे समाप्त।